गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपके जो पढ़ाई अच्छी चल रही है, रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो और अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होती जा रही हो दिन ब दिन। क्योंकि अब तक आपको जो ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको बोलते हैं। क्योंकि जितने भी इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स है सब इंटर रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं एक का इम्पैक्ट दूसरे पे आता ही है। तो आई होप आप उस स्टेज पे अब धीरे धीरे उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, उस स्टेज पे पहुंचते जा रहे हैं जहां आपको चीज़ें इंटर रिलेट करनी आ रही हो। आज के टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है द बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जिसको बिपा भी बोलते हैं। आइए देखते हैं कि ये है क्या। सो फ्रेंड्स, जो ये एग्रीमेंट्स होते हैं ये दो कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में होते हैं। और ये एग्रीमेंट करने की जो वजह होती है वो ये होती है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि इंडिया है और चाइना है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसका मतलब यहाँ के कुछ रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने चाइना में कुछ फैक्ट्री या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फैक्ट्री के फॉर्म में या कुछ लैंड के फॉर्म में। और ऐसे ही चाइना के कुछ रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंडिया में फैक्ट्रीज खोल रखी हैं या कुछ लैंड ले रखी है या कुछ भी अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। और किसी दिन ऐसा हो कि इंडिया अचानक ये डिक्लेयर कर दे कि अब से जो भी चाइना के इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो हम सीज कर लेंगे और उनको कुछ भी पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, या कोई भी नई रेगुलेशन ला दें जिससे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हो। तो ऐसी सिचुएशन क्या होगी, इसके रिटालिएशन में चाइना भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन ला देगा कि इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो हम सब सीज कर रहे हैं, फॉरफीट कर रहे हैं, और वो सारा पैसा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, तो इसके लिए कंट्रीज़ की गवर्नमेंट आपस में एग्रीमेंट करती है कि हमारे यहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सिक्योर है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट हम स्टेप्स लेंगे कि उस इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सकें। तो ऐसी एग्रीमेंट जो दो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट करती है उनको बोलते हैं बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। बाइलेटरल मतलब दो पार्टीज़ के बीच में, किस लिए, इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए। और इससे क्या होता है, इट इंश्योर्स अ सेफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल अमंग द कंट्रीज एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग द ट्रस्ट अमंग द इन्वेस्टर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इससे क्या, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है, ट्रस्ट है बना रहता है, और क्यों उनको गारंटी हो जाती है कि इन दो गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट है, तो इससे हमारे जो इन्वेस्टमेंट है सेफ़ एंड सिक्योर है। इससे उनको आगे मिलता है कि आगे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में तो हमारे पैसे कभी भी डूबेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। अब पार्टीज़ कौन होती हैं बीपा की, इसमें दो गवर्नमेंट, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बाइलेटरल एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो बाइलेटरल एग्रीमेंट में दो गवर्नमेंट्स मतलब दो कंट्री की गवर्नमेंट्स ही होती हैं जो एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस करती हैं कि हम जो जितनी भी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इंडिया के जो बीपाज हैं। इंडिया ने सबसे पहले ये कब साइन करे थे, जब इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी 1991 में फर्स्ट टाइम लिबरलाइज करी थी। मतलब हमारा देश खोल दिया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तब हमारे इंडिया के जो बीपा हैं वो साइन होने चालू हुए थे। और जो फर्स्ट वन साइन हुआ था वो था 1994 में, और वो फर्स्ट था यूनाइटेड किंगडम्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी कंट्री ने फर्स्ट एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया था। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट्स किए हैं। कुल मिला के अब तक आप मान लीजिए ना करते कुछ 82 कंट्रीज़ हैं, जिस 82 कंट्रीज़ के साथ साइन हुए हैं, जिसमें से 72 ऑलरेडी एग्रीमेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, फोर्स में आ चुके हैं, और जो 10 कुछ बचे हुए हैं या कुछ बस वो नेगोशिएशन स्टेज में है। वो जब फाइनल हो जाएंगी तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे, वो एग्रीमेंट्स भी इन्फोर्समेंट में आ जाएंगे।
सो और जो कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसमें नेपाल है, श्रीलंका है, इज़राइल है। तो ये सब कंट्रीज़ आपको जानना, एक ओवरव्यू, आपको वर्ड टू वर्ड ये सारी कंट्रीज़ के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक वेग आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमने ऐसे एग्रीमेंट किए हुए हैं। और फर्स्ट एग्रीमेंट डेफिनेटली आपको याद रखना है कि इंडिया ने किसके साथ किया था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।